में इन दिनों गांव और शहर शहर श्रीमद् भागवत कथा और देवी भागवत महापुराण के आयोजन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन आयोजनों को लेकर एक नई बहस भी शुरू हो गई है। वजह है कि कई स्थानों पर इन कथाओं का आयोजन गांव की बेटियां, जिन्हें गढ़वाल में ध्यानता कहा जाता है, अपने खर्चों से करवा रही है। कुछ लोग इसे सनातन परंपरा और बेटियों के सम्मान से जोड़ रहे हैं, तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला? देवभूमि उत्तराखंड में भागवत कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और समाज को जोड़ने का माध्यम मानी जाती है। गांवों में अक्सर परिवार की सुख शांति, पूर्वजों की आत्मा की शांति और लोक कल्याण की भावना से इन कथाओं का आयोजन किया जाता है। लेकिन अब एक नई परंपरा तेजी से दिखाई दे रही है। कई गांवों में विवाह के बाद अपनी मायके से जुड़ी बेटियां यानी ध्यानताएं अपने माता पिता और गांव के कल्याण के लिए भागवत कथा या देवी भागवत महापुराण का आयोजन करवा रही है। हालांकि इस पहल को लेकर समाज दो हिस्सों में बटा नजर आ रहा है। एक पक्ष का कहना है कि बेटी भी परिवार का अभिन्न हिस्सा होती है और यदि वह श्रद्धा से कोई धार्मिक आयोजन करवाना चाहती है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि परंपरागत रूप से ऐसे आयोजन गांव या परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा कराए जाते हैं, इसलिए इस नई व्यवस्था पर पुनः विचार होना चाहिए। आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अगर वे अपने गांव, कुलदेवता और माता पिता के लिए कथा करा रही है तो वह गर्व की बात है। लेकिन कई लोग विरोध में भी बोल रहे हैं कि हम बेटियों का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ पुरानी परंपराएं भी हैं। समाज को इस विषय पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। धार्मिक विद्वानों का कहना है कि श्रीमद् भागवत कथा का मूल संदेश भक्ति, सेवा और लोक कल्याण है। शास्त्रों में कथा आयोजन के लिए श्रद्धा और भावना को महत्व दिया गया है, न कि आयोजन कराने वाले के स्त्री या पुरुष होने का। फिलहाल उत्तराखंड में ध्यानताओं द्वारा कराई जा रही भागवत कथाएं आस्था के साथ साथ सामाजिक चर्चा का भी विषय भी बन गई है। सवाल ये है कि क्या बदलते समय के साथ परंपराओं का स्वरूप भी बदलेगा या फिर पुरानी मान्यताएं पहले की तरह कायम रहेगी? फैसला समाज को करना है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बहस से देवभूमि में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। धन्यवाद।